हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 हमारी 10वीं प्रश्नावली का। 10.4 प्रश्नावली आज हमने शुरू करनी है। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंदर बच्चों जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़े लेंथी भी मिलेंगे पहले से हमें, तो आप इसको अच्छे से नोट करते रहें साथ साथ। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी पे, और उसको साफ साफ लिखना बच्चों। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसके अंदर हमें चित्र नहीं दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ आपका डायग्राम। तो ये देखो प्रश्नावली जो हमारी 10.4 प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के अंदर आप देख सकते हो बच्चों कि हमें पहले प्रश्न जो है हमारा ये वाला, इसके अंदर कोई चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप पेज नंबर निकाल लो 214 पेज नंबर पर आप अपना प्रश्न देख लीजिए। क्या कहता है, 5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 5 सेंटीमीटर मतलब एक छोटा वृत्त है 3 सेंटीमीटर वाला ऐसे, और एक बड़ा वृत्त है ऐसे। एक मिनट, थोड़ा ठीक बना लें। और इस तरीके से बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है A, इसका केंद्र है B। ठीक है, तो ये जो है दो, बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो ये बिंदु कटते हैं P पर और ये बिंदु Q पर। ठीक है, तो ये आप इसको मिला देते हैं। ये लो बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे जो है उभयनिष्ठ जीवा बन गई, और इनके केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी AB, वो हमें क्या दी गई है, दिया के अंदर हम लिख सकते हैं क्या कि AB जो है वो है 4 सेंटीमीटर। हमें AB की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर बच्चों मैं A को P से मिला दूं, अगर मैं इस A को P से मिला दूं और B को भी P से मिला दूं, तो कुछ ये आपके सामने चित्र बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इस तरह से जो AP है वो आएगा 5 सेंटीमीटर, BP आएगा 3 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास AP आएगा 5 सेंटीमीटर और BP आएगा 3 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, AP BP अपने दोनों आगे। उसके बाद बच्चों अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें ज्ञात क्या करना है। असल में हमें इसमें ज्ञात करना है बच्चों क्या, कि जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई मुझे PQ ज्ञात करना है। PQ कितना आएगा, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आप एक बिंदु मान लेते हैं कि AB और PQ ना, ये दोनों कटते हैं M पर, ये आप मान लेते हैं। तो मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप अपनी कॉपी पे ऐसे बना लेना। ठीक है, यहाँ है A, ये चित्र बड़ा बढ़िया बढ़िया बना लेना थोड़ा, APB, और इस तरह से यहाँ बिंदु कौन है, M है। ठीक है, तो अब जो है ये है 5, ये है 3 और ये सारा कितना है 4। इस तरीके से हमें ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आपा ने, अगर मैं PM की लंबाई निकाल लूँगा PM की, तो नीचे भी उतनी MQ। ठीक है, तो PM जितनी आएगी उसका दोना कर देंगे बच्चों, MQ आ जाएगा, यानी PQ पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर ये चीज़ हमें हल के अंदर लिखनी है। एक बच्चों बात इंपॉर्टेंट है कि जो AB होगी ना, वो क्या होगी, PQ का लंब समद्विभाजक होगी। लंब समद्विभाजक होती है, ये आप प्रमेय कर चुके हैं, लंब समद्विभाजक है। AB जो है PQ का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि ये इस पर लंब भी है और इसके दो हिस्से भी करता है। ये वाले AB रेखा इसको जीवा को, उभयनिष्ठ जीवा को, यानी जो हमारी कॉमन जीवा होती है, कॉमन उभयनिष्ठ, उसको दो हिस्सों में बच्चों बांटता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब तक हमने रकम लिखी है सारी। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हल के अंदर मान लेते हैं कि जो हमारा MB है ना, उसको अपन X मान लेते हैं। MB को मान लिया अपन ने X, ये वाला। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, 4 - X रह जाएगा इधर वाला। तो हमारा AM क्या हो जाएगा, 4 में से X घट जाएगा, क्योंकि सारा 4 था ना। ठीक है, तो ये सारा 4 था,
इतना अगर अपन ने x मान लिया, इतना x मान लिया, तो 4 माइनस एक्स रह जाएगा सारा। फिर 4 में से इतना x खत्म हो गया, जो बच गया वो 4 माइनस एक्स बच गया ऐसे। तो हमारे पास am भी आ गया, और आपका जो है pm जो है इसको मान लेते हैं y। तो सबसे पहले त्रिभुज PMB में देखते हैं। त्रिभुज PMB में, इस त्रिभुज में, PMB त्रिभुज में आप क्या देखेंगे, एक त्रिभुज का नियम याद रख लो, हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस नियम। ये इसका बेसिक में नोट कर लो बच्चों अलग से, पाइथागोरस नियम या प्रमेय एक ही बात है। ये क्या कहता है कि जब भी आप कोई समकोण त्रिभुज लेते हो, ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कौन होता है, कर्ण। जो बिछी लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार, जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं लंब। तो ध्यान दो, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि ठीक है, तो कर्ण की जगह आप बच्चों क्या कर सकते हैं, अब इसकी जगह कर्ण ये नोट कर लो। अब आप ये भी नोट कर लो कि कर्ण को आप के बोलते हैं, तो कर्ण का जो वर्ग होता है के का वर्ग, वो लंब का वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा नियम है। तो इस त्रिभुज में भी 90 के सामने कौन है, 3 है। तो आप कह सकते हैं कि जो 3 है उसका वर्ग जो है वो है x का वर्ग और y के वर्ग के बराबर है। ठीक है, y का वर्ग बराबर है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो इसका जो कारण है वो रहेगा पाइथागोरस प्रमेय। और दूसरे शब्दों में हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि त्रिभुज APB में हम ये कह सकते हैं कि x का वर्ग और y का वर्ग, x का वर्ग y का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग। तो यहाँ से आप y का मान निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। y का वर्ग आएगा 9 माइनस x का वर्ग, समीकरण 1। अब उठा लो ये त्रिभुज PMA, त्रिभुज PMA में इसके अंदर भी यही नियम लगेगा क्योंकि लंब है। तो आप कह सकते हैं कि y का वर्ग और इस 4 माइनस x का वर्ग, इन दोनों का वर्ग होगा 5 के वर्ग के बराबर। और इसका जो कारण रहेगा ये भी है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और ये भी कारण क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय रहेगा दोनों का कारण। अब y का मान यहाँ रख देते हैं, y का, अब ये हो गया y का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, x का वर्ग 2 गुना 4 गुना x माइनस का, a माइनस b का वर्ग लग गया, सामने क्या पड़ा है 25 ऐसे। ठीक है, उसके बाद y का वर्ग हम मान पुट कर देते हैं, y का वर्ग है 9 माइनस x का वर्ग, 9 माइनस x का वर्ग, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग, ठीक है, और माइनस 8x बराबर 25। अब क्या देखोगे, x से x खत्म हो रहा है, 16 9 x का वर्ग, 1 मिनट बच्चों 1 मिनट। हाँ तो बच्चों यहाँ तक ठीक है सम हमारा। देखो ध्यान से आगे कि 16 और 9 आ गया 25, माइनस का 8x बराबर 25, ये 25 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ हल कर लेते हैं, इसकी जगह पे डायग्राम की जगह। तो आप ये डायग्राम आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं मिटो रहा हूँ। ठीक है, आप इस डायग्राम को नोट कर चुके होंगे आई थिंक। चलिए, तो 8x इधर आ जाएगा, 25 माइनस 25 बराबर 8x, 0 बराबर 8x, तो 0 बटे 8 आ गया x, यानी कि x का मान क्या आ गया 0, x का मान 0। ठीक है, मतलब जो हमने x माना था ये वाला, ये हमारा 0 आ गया सारा। ठीक है, MB हमारा 0 बन गया। अगर ये 0 बन गया तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान 1 में, इसको अपन 1 में रखते हैं, तो y का वर्ग जो है 9 माइनस x का वर्ग है, तो ये आ गया 9 माइनस 0 का वर्ग, तो ये आ गया बच्चों 9 में से 0 गए y का वर्ग, तो y आ गया 9 का वर्गमूल यानी 3।
PM आ गया बच्चों 3, ये आ गया 3, इसी प्रकार से MQ भी 3 आ गया। अगर PM 3 आ गया तो MQ भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से पूरा PQ कितना हो गया, 3 + 3 6 सेंटीमीटर हमारा उत्तर है बच्चों। ये आप इसको नोट कर लो और इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं अभी, या फिर आज के लिए एक प्रश्न काफ़ी है, तो आज आप एक ही प्रश्न कर लो, कल मैं इसका दूसरा प्रश्न आपको आगे भेजूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से। थैंक यू बच्चों।